आज से 3 दिन पहला यानी कि शुक्रवार शाम ने एक 8 साल की बच्ची अपना घर के बाहर एक साइकिल का जो टायर बोला कर है उसके साथ खेलने लग रही थी। उसके मम्मी और पापा जो नेपाली मूल के हैं यानी कि नेपाल के रहने वाले हैं, हिसार के जो ये मंडी है उसका पास ही उनका क्वार्टर एक छोटा सा। माँ जो है घरों में बर्तन धोने का काम करया कर दी, घरों की सफाई करया कर दी, और बाप जो था यानी कि जो उसके लड़की के पिता थे वो पीजी का काम करया करते। माँ और बाप दोनों गए हुए थे काम पे। लड़की बाहर खेलने लग रही थी, 8 साल की लड़की, मैंने जैसे बताया टायर के साथ। 6 बजे के बाद उस लड़की थी किसी ने नहीं देखा। वह लड़की खेलते खेलते कहाँ गायब होगी, यूं एक रहस्य बन चुका था। लड़की के गुमशुदा की रिपोर्ट जब उसके माँ बाप आए, उन्होंने देखा लड़की नहीं है, आसपास के लोग भी ढूंढने लगे, तो रिपोर्ट जो है वह लिखवाई गई लड़की की। और शुक्रवार शाम तक जो है वह उस लड़की ने ढूंढने की कोशिश जो है लगातार जारी रही। चाहे आसपास के लोगों की बात करना या फिर उनके आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे, लोग थे, वो सब ढूंढने लगे। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज पुलिस का द्वारा खंगाली जावे। जो आसपास का 200 मीटर का दायरा था उसका अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शक था कि इसे आसपास लगभग 200 मीटर के दायरे में ही वह लड़की मिलने वाली है। लगातार कोशिश जो है वह करती रही पुलिस, और कल के दिन यानी कि कल शाम ने पुलिस ने एक सफलता मिली। जो सीसीटीवी फुटेज थी उसका आधार पास सीसीटीवी फुटेज में वह लड़की जो है वह दिखाई दे रहा है, और एक लड़का 25 साल का, एक लड़का 25-26 साल का, वो उस लड़की थी बगांदा होया दिखाई दे कि बगा के लेके जान लग रहा है। ऐसे में जो है पुलिस की वहां तक पहुंचे है और उस लड़के की पहचान करके और लड़के की जो है पकड़ लिया जावे है। लड़के के पास जब पुलिस जावे है तो लड़के का ये कहना था, देख दे ही उस लड़के की जो बात थी जो उसका मुंह तक निकली थी, उसने ये कहा कि मेरे तक गलती होगी। पुलिस ने ये था और परिवार ने ये था भी शायद जो है उनकी बच्ची उन्हें मिल जाओगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पता जो है वो लग चुका था कि लड़का कौन था जो उस बच्ची ने लेके जाने वाला था। लेकिन ओया के जब पुलिस पहुंचे है ब्लू बर्ड झील जो है हिसार का अंदर, वहाँ ये पता लगा है कि कचरे में लड़की के पैर बांध के, 8 साल की जो बच्ची थी उसके पैर बांध के कचरा जो है उसको ऊपर डाल दिया जावा है और वहाँ उसकी बॉडी मिले है। कहीं ना कहीं माँ बाप थोड़ा सा संतुष्ट हो गए थे इस चीज़ से कि पहले कि हमारी बच्ची जो है शायद जिंदा होगी, लेकिन जब उसकी बॉडी मिला है तो आप समझ सको हो माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो रात ने जैसे बॉडी मिली थी उसका बाद पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लड़की थी ले जाया आया, और उसका बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है अब तक नहीं आई है। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सको हो यहाँ पे लोग जो हैं कम से कम तकरीबन 200 से 250 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, और लगातार उस लड़की वह जो 8 साल की बच्ची उसने जस्टिस ने लेके उसकी जस्टिस यानी कि उसने इंसाफ दिलाने खातर ये सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं। और ये आपने बता दो नेपाली मूल के हैं, क्योंकि हिसार के अंदर बहुत लोग हैं नेपाली मूल के जो काम करने लग रहे हैं। और इसके अलावा भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं हिसार के, प्रदीप बानखोड़, वे भी यहाँ पहुंचे हैं। राम राम। हाँ नमस्ते बहन, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। प्रदीप जी, ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं झकझोर के रख दिया है भी। बेटियां जो हैं सुरक्षित, या तो पहले क्या कर दे सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह जो घटना कल हुई है इसने लेके क्या कहना चाहोगे, प्रतिक्रिया की? देखिए, यह एक घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं देश के अंदर घटती रह रही है। सरकार का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे बेटियों को डेली मारा जा रहा है। उनकी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। लोगों को ये बोलते हैं कि लड़के छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनके साथ रेप होते हैं। अब ये कहाँ की मानसिकता कि एक 8 साल की बच्ची जिनकी सोच भी इतनी उस लेवल पे नहीं है, फिर भी एक दरिंदे ने उसके साथ में इतनी घटिया तरीके से जनांग अपराध की ऐसी दरिंदगी से हत्या करी जिसकी कोई नहीं, उसको मार के डाल दिया गया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रशासन का। जो परिवार वालों का कहना है कि 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उसको पकड़ लिया, जो त्यारा था जो उसको पकड़ लिया। दूसरी बात, ये जो चीजें चल रही है ना, आज नहीं चल रही। कभी 13 साल की लड़की के साथ में रेप कर दिया जाता है, कभी 6 साल के साथ, कभी 9 साल की लड़की के साथ, कभी 8 साल की लड़की के साथ में। इस लड़की की क्या गलती थी? माँ है पीजी कोठी में सफाई करती है, पापा है पीजी में काम करता है, उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया कि यहाँ से आस पास खेल लेगी। अपने आम जनमानस की एक सुरक्षा होती है कि सुरक्षा करे, लेकिन जब आम जनमानस की सुरक्षा के प्रति इतना खतरनाक रवैया अपना ले तो किसे बर्दाश्त करी जाएगी। अब दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन बहुजन संगठनों से अपील कि ये नेपाल से आए हुए लोग हैं, आपके संविधान है, इस देश के संविधान है, इनको भी यहाँ का काम करने का अधिकार दिया है। अगर इन लोगों के साथ में इस तरह की घटना घटेगी तो सही नहीं। कल कोई इंडिया का आदमी भी नेपाल जाके रहेगा और उसके साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो वो भी सही नहीं है।
इसलिए हम लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने परिवार को ये बिल्कुल बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब तक अपराधी को फास्ट टू कोर्ट के तहत फांसी का प्रावधान नहीं होता, हम आपके साथ में हैं। परिवार की एक ही मांग है कि उस आदमी को नशा करके, अपनी विचारधारा को गंदा करके, बहन आप एक महिला हैं, आप समझ जाती है कि नजर एक इंसान की कितनी गंदी है। वो बेटी नहीं समझ पाई क्योंकि वो मासूम थी, वो 8 साल की बच्ची थी, वो नहीं समझ पाई, इसलिए एक दरिंदे ने उसको इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम किया। लेकिन ये अभी ये रुकने का नाम नहीं लेगी, ये वारदात और होती जाएंगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने मकसद बना लिया है कि बेटियों को पढ़ाओ आगे। ये सिर्फ स्लोगन में रह गया, विचारधारा में नहीं रहा, धरातल पे काम नहीं किया। हमारी बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में ऐसी घटिया हरकत होगी तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे छात्र नेता अमित जाटव जी हैं, जो इन्होंने अभी सारे जितने भी स्टूडेंट विंग के हैं उनको सभी को फ़ोन किया है और ये कहा है अगर इनके साथ अन्याय होगा तो हम लोग इस जो हॉस्पिटल का गेट नहीं खोलने देंगे। ये देखिए बेचारे तमाम बहनें हमारी बैठी हुई हैं, तमाम भाई हमारे बैठे हुए हैं। ये इसलिए आए हैं कि भाई उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसमें इनको संतुष्टि हो जाए कि उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ। अभी मेरी CID वाले से बात हुई थी और मेरी DSP साहब से बात हुई थी। मैंने कहा सर क्या बात है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तमाम धाराओं के तहत, भाई 376 है, 367 है और 302 है, पोस्को एक्ट है, इनके तहत सबूत मिटाने वाला एक्ट है, इनके तहत इनकी 8 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। और मैं माननीय SP जो लोकेंद्र जी से अपील करना चाहता हूँ कि माननीय लोकेंद्र जी आप इसके ऊपर संज्ञान लेके इतनी कड़ी सजा का प्रावधान सरकार से करवाएं ताकि आने वाले समय में कोई दरिंदगी भरी नजरों से एक बेटी को, एक महिला को देखने का भी साहस ना करे।